अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः पौषकृष्ण एकादशी दिनांक 6 फेब्रुवारी 2024। चरक कुष्ठचिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजितान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जीवन्ति मंजिष्ठा दार्वी कंपिल्लकः पेस्तुत्थम एष घृततैलपाखा सिद्ध सिद्धेश सर्जरसा देयस्य मधुच्छिष्टो विपातका तेन शाम्यते भक्ता चर्मैक कुष्ठ किटिपम कुष्ठम शाम्यत तलसकंच। तो ये फेमस है जीवन्त्यादि यमक नाम से। काफी प्रचलन में है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो जीवंती मंजिष्ठा दार्वी कंपिल्लक दूध और तुत्थ और घृत तैल पाक और फिर बाद में सर्जरस डालना है और फिर समदुच्छिष्ठा, ये हनी वैक्स जो है वो उसमें डाल के विपादिका तेना साम्यते अभ्यक्ता। तो विपादिका में ये अच्छा काम करता है। अभ्यंग करने से चर्म एक कुष्ठ किटिप कुष्ठ, ये सभी जो चर्म एक कुष्ठ किटिप ये कुष्ठ और अलसक ये कुष्ठ, ये सभी की शांति होती है। भट्ट वैद्य ने एक इसके थोड़ा एडवांस करके दगड़ी पाला जो बोलते हैं उसको एक दांडी, उसका स्वरस चौगुना डाला था गुरुत तेल पाक में। और फिर बाकी तो यही थे। और उसके भी अच्छे रिजल्ट्स खास करके आते थे। ये थोड़ा जीवनीय संधानीय इस प्रकार का भी है, तो उस दृष्टि से परिकृतिका में भी प्रयोग में आ सकता है। और विपादिका खास करके अच्छी तरह जल्दी मिट जाती है इस प्रकार से। पांव तल में हस्ततल में कुष्ठ होता है और काफी रुक्षता होती है, कंडू ज्यादा होती है, तो इसमें ये अच्छा काम करता है और अवेलेबल भी है जीवन तेदीय करके। किण्वं वराह रुधिरं पृथ्वीका सैंधवं च लेपस्यात् लेपो योज्झः कुस्तुम्भरणि कुष्ठं च मंडलं। वराह रुधिर तो ये एक लेप है किण्व वराह रुधिर पृथ्वी का। पृथ्वी का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पृथ्वी का किसका पर्याय है। कुस्तुम्भरणि कुष्ठं च मंडलं।
कुस्तुम्बुरु यानी कि धनिया और कुष्ठ, ये मंडलनुत है। पूतिकर पूतिकदारु जटिलाः पक्वसुरा क्षौद्रमुद्गपर्ण्य उच्च लेपस्साकसकाकनासो मंडलकुष्ठापः सिद्धः। पक्वसुरा और क्षौद्र मुद्गपर्ण्य, ये मुद्गपर्णी और माशपर्णी जनरली ऐसा है तो पर्णी न्यव करते हैं, लेकिन क्षौद्र और मुद्गपर्णी नहीं, तो क्षौद्र और मुद्गपर्णी इतना ही लेना है इस प्रकार से। कलोजी जीरे, ओके, पृथ्वी का मतलब। लेपस्य काकनासो मंडल कुष्ठापह सिद्धा। मंडल कुष्ठ, ये जो सोरियासिस का काफी निदान मंडल कुष्ठ इस प्रकार का हो सकता है, तो ये आवश्यक है। चित्रक शोभांजनको गुरुच्चपा मार्ग देवदारुणी कदिरोधवश्च लेपा श्यामादंती द्रवंती च। ये तो सब मिलने वाले इस प्रकार के हैं। लाक्षारसांजनयिला पुनर्वाचयति कुष्ठनो लेपाः दतिमण्डयुताः सर्वे देया षण्मारुत कफ कुष्ठघ्नाः। तो दधिमंडयुत इस प्रकार से देने हैं। छह है ये, मारुत कफ कुष्ठघ्न वात कफज कुष्ठ में प्रयोग में आते हैं। एड़गज कुष्ठ सैंधव सौवीरक सर्षपैः समिघ्नैश्च कृमिकुष्ठ मंडलाख्यम दद्रुकुष्ठम च शममुपैति। ये टाकळा वगैरह जो है, कुष्ठ सैंधव सव्वीरक सर्षपैः कृमिघ्नैश्च विडंग कृमिकुष्ठ मंडलाख्यम दद्रुकुष्ठम च शममुपैति। कृमिकुष्ठ मंडल दद्रुकुष्ठ, ये का शमन हो जाता है। एड़गज सर्जरसो मूलक बीजं च सिद्ध कुष्ठानां कांचिक युक्तं तु पृथक्। पृथंग मतमिदं उद्वर्तनं लेपाः। तो एड़गज सर्जरस मूलक बीज है, सिद्ध सिद्ध कुष्ठ के लिए, कांचिक युक्तं तु पृथक् मतमिदं उद्वर्तनं लेपाः। और उसमें कांजी डाल के करना है, और ये उद्वर्तन और लेप इस प्रकार से भी इससे करने हैं। वासा त्रिफला पाने स्नाने च उद्वर्तने प्रलेपे च। ये भी आसान है। वासा और त्रिफला पान स्नान उद्वर्तन और प्रलेप, इन सभी में दे सकते हैं। बृहति सेव्य पटोला ससारिवा रोहिणी चैव। तो बृहति उशिर पटोल सारिवा रोहिणी। खदेर अवघातक ककुभ रोहित कुल रोहित कलोध्र कुटच धवन निम्बाः सप्तच्छद करवीराः शस्यन्ते स्नानपानेषु। तो ये भी स्नानपान में प्रशस्त इस प्रकार के है। जलवाप्य लोह केशर पद्म केशर पत्र प्लव चंदनम मृणालानि भागोत्तराणि सिद्धम प्रलेपनम पित्त कफ कुष्ठ। जलवाप्य लोह क्या है? स्नेहाद अष्टमो भागा सर्जर समुदुच्चिष्टयोः अन्यत्र दुष्टत्वात् समूलादेरण्डात् इत्यादौ विप्रस्थ स्नेह परिमाणे दवदुच्चिष्टफलानि अष्टौ उक्तानि। पक्वसुरा गोरक्ष कर्कटी। अन्ये चित्रकादीनेव श्लोकपादोक्तान् षड्वर्णयन्ति। अवघातः कर्णिकाकारः। वाप्यं कुष्ठम्। लोहम अगुरु। प्लवं कैवर्तमुस्तकम्।
जल वाप्य लोह का मतलब अगुरु क्या है, एक कहीं जगह किया है इस प्रकार से। केशर पत्र प्लव चंदन मृणालानि भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्त कफ कुष्ठे। यष्ट्याव्यलोध्र पद्मक पटोल पिचुमर्द चंदन रसाश्च स्नाने पाने चैता सुशीतलाः पित्त कुष्ठिभ्यः। तो स्नान और पान में ये सुशीतल इस प्रकार के चंदन आदि रस, अष्टाव आदि रस, तो इसका काढ़ा ये बताया गया है। आलेपनम प्रियंगुर हरेणुका वत्सकस्य च फलानि साति विशाच ससेव्या सचंदना रोहिणी कटुका। तो कटुरोहिणी भी काफी जगह आई है। तिक्तघृतैर्धौतघृतैः अभ्यंगो दह्यमान कुष्ठेषु। तो तिक्तघृत और धौतघृत, इनसे दह्यमान कुष्ठ में अभ्यंग, ते शतधौत शतधौत घृत इस प्रकार का प्रचलन में है। इसमें तांबे के बर्तन में ये करना है इस प्रकार से बताते हैं, और हाथ से मसलते हैं। और जब ये एक जीव जैसा हो जाता है तो फिर से पानी डाल के फिर से ये घी अलग होने लगता है इस प्रकार से। ऐसे 100 बार करना है कम से कम। जलवाप्य मुस्ता, मैंने कुछ अलग किया था। वाप्यम कुष्ठम, तो जलवाप्य होना ठीक रहेगा। तैलैश्चंदन मधुक प्रपौंडरीक उत्पलयुतेश्च। तो चंदन मधुक प्रपौंडर का उत्पलयुत इस प्रकार के तैल इनका भी अभ्यंग। क्लेदे प्रपतति चांगे दाहे विस्फोटके सचर्मदले शीता प्रदेह सेकाः व्यथो विरेको घृतम तिक्तम। क्लेद और अंग प्रपतन होता है जो हैंसन्स में दिखाई देता है। दाह विस्फोटक सचर्मदल, शीत प्रदेह सेक, सिराव्यद, विरेको रक्तम तिक्तम, सभी पित्त की चिकित्सा उसमें करनी है। मुस्ता एंड कुष्ठ, ये तो कहने का तात्पर्य था, काफी योग बताए गए हैं, प्रचलन में नहीं है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि हमें शोधन करके इनमें से जो प्रैक्टिस में ला सकते हैं, निदान करके कि वात कफ है, पित्त है, पित्त कफ है, इस प्रकार के निदान करके उनको प्रैक्टिस में लाना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जो मिलते हैं सभी द्रव्य जिनमें मिलते हैं उनको प्रैक्टिस में लाना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। मुझे पढ़ने पर अब लग रहा है कि हम कुछ नहीं करें, मैं तो मातिक तक अब ऊपर से लगाने के लिए देता हूँ वो एक अलग बात रहेगी इस प्रकार के। लेकिन यह राजतैल कुछ लोगों में प्रयोग में लाता हूँ, लेकिन इसमें तो काफी योग है। और देखकर इसमें क्या करना है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। खदिरघृतम निम्बघृतम दार्वीघृतम उत्तमम पटोलघृतम कुष्ठेषु रक्तपित्त प्रबलेषु विषज्जितम सिद्धम। तो खदिरघृत अकेला या निम्बघृत, दार्वीघृत और पटोलघृत, ये अलग अलग बताए गए हैं। कुष्ठेषु रक्तपित्त प्रबलेषु तो ये भिषक जित है, तो सिद्ध है। अच्छा, इसका अच्छी तरीके से भली भांति प्रयोग हो सकता है। उक्तम च सारः स्यात् खदिरादीनां निम्बादीनां त्वचस्तथा फलं तु दाळिमादीनां पटोलादिर्दलं तथा। तो किसका क्या लेना है ये यहाँ पे बताया, अलग अलग एकेरी इस प्रकार से है बाकी कुछ नहीं है। तो इनका भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, आभ्यंतर और बाह्य दोनों तरीके से। त्रिफला त्वचो अर्धफलिकाः पटोलपत्रञ्च कार्षिकाः शेषाः कटुरेणि सनिम्बास यष्ट्यावात आयमाना च। एष कषायः साध्यो दत्वाद् विफलमसुरविदलानां
सलिलाढके अष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्यः ते च कषाये अष्टफले चतुष्फलं च सर्पिषश्च पक्तव्यम् यावत् स्यादष्टफलं शेषम पेयं ततः कोष्णम। अजीब है। तो त्रिफला त्वच, यहाँ स्पष्ट रूप से त्रिफला का त्वक नहीं लेना है, ये बताया है। तो फलों की त्वक भी ले सकते हैं या फिर वृक्षों की त्वक ले सकते हैं। मालूम नहीं टीकाकार ने कुछ किया है क्या, देखते हैं इस प्रकार से। हाँ, लेकिन छिलका नाम से दवा बाजार में मिलता है। हरते की आमलक और विवितका और हरितिका का छिलका मिल सकता है। पटोलपत्रंच कार्षिकाः, तो पटोल पत्र भी उतना ही लेना है। कार्षिकाः शेषाः, और बाकी एक एक कर्ष कटुरोहिणी सनिम्ब षष्ट्यवात नायमाणाच, ये सब कार्षिक लेने हैं। एषः कषायो साध्यो दत्वा द्विपलम मसूर विदलानाम, तो दो पल मसूर स्प्लिट, इस प्रकार से मसूर के दल, इस प्रकार से मसूर डाल, इस प्रकार से। सलिलाढ़ के अष्टभागे शेषे, और आठ का एक सलील डालना है। अष्टभाग जो श्रेष्ठ जाएगा तो पूतो रसो ग्राह्य, तो उसका रस लेना है। तेच कषाये अष्टपले चतुष्पलम, यह अष्टपल कषाय उसमें चतुष्पल घृत सिद्ध करना है। यावत से अष्टपलम, जब तक ये अष्टपल नहीं रह जाता। तो अष्टपल, ये कषाय, और चतुष्पल घृत, तो ये मिलकर 12 पल हो जाएंगे। उसमें से अष्टपल ही शेष रखना है, तो सिद्ध घृत नहीं करना है। पेयं ततः कोष्णम, तत्र क्योंकि ते का कोई मतलब नहीं रहता रहा यहाँ पे। ये द्विवचन हो जाता है, और ये दो तो चीज नहीं है, एक ही कषाय अष्ट है। तत्र कषाय अष्टपले, ये पाठ ज्यादा सम्मत रहेगा। और फिर ये सिद्ध घृत नहीं है, घृत और काढ़ा। तद्वात पित्त कुष्ठम विसर्पम वातशोणितम प्रबलम जटदाह गुल्म विद्रति विभ्रम विस्फोटकान हंति। तच्च द्रवषोडशफलम् अष्टफलशब्देन अकृतद्वैगुण्येन एव उच्यते। फलेऽपि यदि द्रवद्वैगुण्यं स्यात् तदा षोडशफलेन द्वात्रिंशत् फलानि स्युः, न च इह अढकाष्टभागशेषे द्वात्रिंशत् फलत्वं, किन्तु षोडशफलमेव। तेन एतदेव अष्टफलशब्देन अकृतद्वैगुण्य द्रवषोडशफलग्रहणाद् उन्नीयते यत् फलोल्लेख्यमाने द्वैगुण्यं नास्ति, किञ्च कुडवादौ एव द्रवद्वैगुण्यम् इहानुमतं, तन्त्रान्तरेण अपि अनुमतमिति। यावत् स्यात् अष्टफलम् इत्यादि। कषाय चतुष्फलेन संयुतस्य अष्टफलं स्थाप्यमिति दर्शयति। एषा च मात्रा कुष्ठिनां भूरिमात्र साधनत्वे साध्यत्वेन उत्तमा ज्ञेया। थोड़ा अजीब है। कुड़वादिषु द्विगुणम द्रव्यमानम, इस प्रकार का एक नियम है आर्द्र द्रव्यों के बारे में, इस प्रकार से। और फिर उसको ध्यान में रखते हुए एक जो सलीला ढक है, उसका अष्टमांश जो होगा वो 32 नहीं होगा, षोडश पल इतना ही होगा, इस प्रकार के। ये इसके लिए बारे इति षोडश पले, 16 पल लेना है। तत्र कषाय अष्टफले इति प्रथमात्
प्रथमा द्विवचनान्तं तेन षोडशफलमाह। तो ये प्रथमा द्विपल, ये सप्तमी एक वचन भी हो सकता है, और कषाय अष्टपले और प्रथमा द्विवचन भी हो सकता है। तो उसका मतलब षोडशपल हो जाता है। ये थोड़ा अजीब है। तेज अगर पाठ लेते हैं तो ते में द्विवचन हो सकता है इस प्रकार से। नहीं, ते का मतलब बहुवचन है। सातौ ते प्रथम तम तौ तान द्वितीय। साते ताहा प्रथमा। तो ये द्विवचन होगा इस प्रकार से, नहीं तो तत्र ये पाठ ज्यादा सम्मत इस प्रकार का रहेगा। तो ये घृत भी नहीं बनता, ताजा ताजा बना के ही देना है इस प्रकार से लगता है। हे मला हे घेऊन जा आतमध्ये, आणि आत मी ओट्यावरती पाणी काढलं होतं तुम्हाला. विसर्प वातशोणितम हे कालचे टाकून दे. ज्वरदाह गुल्म विद्रति विभ्रम विस्फोटकान हंती. हाँ। हम्म, काफी अच्छा पाठ है। मुझे केस आज याद आ गई। मैंने शायद पूर्व बताई हुई होगी। हाँ, कि तेज बुखार था 2 महीने तक, 102 से 104 तक। पेशेंट के में एडमिट थी। और कुछ निदान नहीं हो रहा था। फिर उसके सभी शरीर पर विस्फोटों का निर्माण हुए। बहुत सारे विस्फोटक थे, मुंह में भी थे, चेहरे पे भी थे, पूरे बदन पे थे इस प्रकार। फिर उसका निदान विलियम जॉनसन सिंड्रोम इस प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो स्टीरॉइड्स शुरू की। फायदा नहीं हुआ, और बुखार वैसे भी वैसा ही रहा। अब वे मरने वाली थी। तो डोंबिवली के केतकर वैद्य उनके रिश्ते में थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, और उन्होंने आकर केस देखी, और फिर कहा कि मैं बंबई से ये केस हैंडल नहीं कर सकता, आप पुणे में वैदिक आर्टिकल को दिखाओ इस प्रकार से। वैसे उनके साथ मेरी एक दो ही बार मुलाकातें हुई थी केतकर वैद्य के साथ। मैं और गोलटकर सर उनके यहाँ गए थे। और वहाँ एक डोंबिवली में धोक्टे धोक्टे नाम का कोई एक तथाकथित वैद्य था, जो कैंसर के लिए दवा देता था। और केतकर सर का कहना था कि ये बिल्कुल इसको कुछ जानकारी नहीं है। वो बीएमएस था वास्तव में, लेकिन ये ठगा रहा है लोगों को इस प्रकार से। और कुछ बोतलें भर के देता था, ये पानी दिन में पीना है इतनी बार, 10 बार वगैरह इस प्रकार से कुछ कर रहा था इस प्रकार से। तो फिर हमने धोक्टे के बारे में वहां पे पूछताछ की। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको, क्यों चाहिए। मैंने ऐसे ही, आपने उनका नाम सुना है। तो बोले तुम्हें तुमसे भी पैसे लिए हैं क्या गैस कनेक्शन के लिए। तो ये नया फंडा सामने आया कि उसने बहुत सारे लोगों से गैस कनेक्शन के लिए पैसे लिए थे, और वो गायब हो गया था। तो पता चला कि ये धूर्त आदमी ही है, ठगाने वाला ही है इस प्रकार से। लेकिन उस समय मैं कोलटकर सर के पास, इनके साथ उनके पास गया था। बातें हुई, और उन्होंने मेरे नाम का सुझाव कैसे दिया मालूम नहीं। यहाँ सर प्रश्न कब और कैसे पूछ सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जब मैं केस देखने के लिए गया तो तेज बुखार था, विस्फोटक थे। और फिर मैंने उनका निदान विसर्प किया वास्तव में। विस्फोटक ज्वर ये ज्यादा अच्छा निदान हो सकता था सांधिपातिक ज्वर की अवस्था में इस प्रकार से। लेकिन समहाउ मुझे लगा कि इसको विसर्प से कहना ज्यादा उचित है। और फिर मैंने पटोलादि कषाय, पटोल कटोरण्य आदि कषाय और प्रवाल, ये दुर्वा वगैरह इस प्रकार के कुछ दवाइयाँ दे दी। तो पेशेंट ने अच्छा रिस्पांस किया, बुखार उतर गया। पेशेंट को डिस्चार्ज ले लिया वहां से, स्टेरॉइड्स टेपर ऑफ करके बंद कर दी। और पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गई। 2-3 महीने लगे, वो दाग रहे थे विस्फोटक के, लेकिन वो भी धीरे धीरे चले गए इस प्रकार से। तो ये विलियम जॉनसन सिंड्रोम की मेरी पहली केस थी इस प्रकार से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के जरिए। बाद में हमारा जब डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना, तो मैंने ये केस डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर मैंने डाली। और आश्चर्य से वहां भी पहला निदान जो उभर आया वो विसर्प, पित्तज विसर्प इस प्रकार का उभर आया। तो मुझे बड़ा संतोष रहा कि अन्य तरीके से ही सही, लेकिन मैंने इसका विसर्प इस प्रकार का निदान किया। तो ये जो योग है अभी, इसमें वातशोणित, ज्वर, दाह, गुल्म, विदर्दी, भ्रम, विस्फोटक, इन सभी के लिए अच्छा योग है। शायद मैं ये पढ़ लेता तो इसका कुछ प्रयोग करता। लेकिन ठीक है, फिलहाल मैंने जो दिया उससे भी मरीज ठीक हो गई, इस प्रकार बच गई, अब ठीक हो गई। निम्बपटोलम दार्विदुरालपम तिक्तक रोहिणीं त्रिफलां कुर्याद अर्धदलांशं परिपटकं त्रायमाणांश सलिलाढक सिद्धानां रसेष्टभागस्य क्षिपेत् पूते चंदन किरात तिक्तक मागतिका त्रायमाणांश मुस्तुम वत्सक बीजं अर्धकार्षकान् भाकान् नवसर्पिषश्च षट्फलम एतत् सिद्धं घृतं पेयम्। ते षट्फल इस प्रकार का तिक्त षट्फल ये घृत है। अब एक कहना ऐसा है कि जिन मात्राओं में घृत तैल वगैरह निर्माण करने के लिए कहे हैं, उन्हीं मात्रा में करते रहे, ऐसा एक कुछ लोगों का कहना है। चाहे हम उससे ज्यादा चाहते हैं तो 2 बार 3 बार इस प्रकार से करें, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको दुगना करके त्रिगुना करके फिर कर लेते हैं, एक ही समय में कर लेते हैं। और सभी औषधिशालाओं में भी यही प्रचलन है। लेकिन कुछ वैद्यों का ऐसा कहना है कि उसी मात्रा में वो करना ठीक इस प्रकार का रहता है। तो निंब पटोला दार्वी द्वरालभा तिक्त रोहिणी त्रिफला अर्धदलांशम परपटकम त्रायमाणांश। परपटक और त्रायमाणा। आपके 40 वर्ष के अनुभव में कितने कैंसर रोगी ठीक हो गए हो पाए? हाँ। या कितनों को रिस्पांस नहीं मिली, शो हुआ है, कृपया बताएं सर। पटुरोहिण्यादीचा विचार का केला, विसर्प मधील कल्प का नहीं? इसमें पटोलादिक में वो इस प्रकार का आया है विसर्प चिकित्सा में। तो उसके आधार पर मैंने पटोल कटोरण्यदिक का प्रयोग किया। और ये फैलता जा रहा था, विस्फोटक जो है वो फैल रहे थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा विसर्प के बारे में सोचा इस प्रकार से। कैंसर के बारे में इतने आसानी से बताना तो मुश्किल है। मैंने हजारों मरीज ट्रीट किए हैं और आज भी करता रहता हूँ। तो प्रत्येक की अवस्था, कैंसर का प्रकार, उसके जनरल कंडीशन वगैरह वगैरह सभी अलग अलग होते हैं। तो ये बताना मुश्किल है कि कितने ठीक होते हैं, नहीं होते हैं।
मेरा कोर्स है कैंसर पर, फाउंडेशन कोर्स एंड इन डेप्थ कोर्स, ये gargilayurved.com इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वो करें, और उससे काफी फायदा इस प्रकार का हो जाएगा। वैसे मैंने दो फॉर्मूले भी बनाए हैं इसके। काय ठेवलं देवाला? हेलो। सर फीज आहे का त्याला? हाँ, कोर्सची फीज आहे का कॅन्सरचे जे तो आहे तुम्ही आहे म्हणाला? 4500 रुपये पहिले यायचे फाउंडेशनची, ऑनलाईन कोर्स आहे. आणि दुसरा काहीतरी मला वाटतं 6,000. gargilayurved.com या वेबसाईटला जाऊन बघा. फ्रेश पंचगव्य का कैंसर में आपका कोई अनुभव हुआ है? ऐसा तो नहीं प्रयोग करता. पंचगव्य चिकित्सक जो है, गव्य सिद्ध इस प्रकार के, वो ज्यादातर गोमय और गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, और मैं दूध का प्रयोग करता रहता हूँ. क्षीर घृताभ्यास और रसायनानाम, ये काफी अंतर है दोनों में. तो लोगों ने गोमूत्र और गोमय को सर पर उठा लिया है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर देसी गाय का दूध और घी है जो रसायन है. तो मैं उन्हीं का प्रयोग करता रहता हूँ. ये केवल कफ प्रधान अवस्था में भी, अवस्था में ही पंचगव्य वगैरह ये प्रयोग में ला सकते हैं. पित्त वाले में नहीं ला सकते, उनको तकलीफ होती है. तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करना है. कैन वी से कैंसर इज डिसीज ऑफ शुक्र धातु ओनली, लेटर अदर धातु. केवल शुक्र धातु का नहीं है, शुक्र धातु का अहम रोल है इसमें, इसमें कोई संदेह है नहीं है. मेरी किताबें भी पढ़ो कैंसर वाली. तो इसका महातिक्त का चूर्ण भी हमने एक बनाया है. केवल इनमें से जो द्रव्य है, रसिक पावस्कर प्रयोग करता था, जहां घृत देना उचित नहीं है वहां महातिक्त का चूर्ण मैं प्रयोग में लाता हूँ. और महा भी इस प्रकार से चूर्ण प्रयोग में लाता हूँ, केवल ये जो औषध द्रव्य है उनके. कुष्ठ ज्वर गुल्म अर्शो ग्रहणी पांडवामय श्वेतुहारी, इसकी फलश्रुति काफी वाइड है, खास करके कुष्ठ में ये आया है. अर्श ग्रहणी पांडवामय श्वेतु, इन सभी में पामा विसर्प पीड़का कंडु मद गंड नुत सिद्धम. ते तिक्त षटफल सप्तच्छदम प्रतिविशाम शंपाकम तिक्तीम पाठाम. यहाँ इधर लिखो, नहीं तो बोलना है तो बोलो, लेकिन नहीं तो ये डिस्टर्बिंग होता रहे. तो ये महातिक्त का घृत है. सप्तच्छदम प्रतिविशाम शंपाकम तिक्त रोहिणीम पाठाम मुस्तम उशीरम त्रिफलाम पटोल पिचमर्द परपटकम दन्वयवासम चंदन मुकुल उपकुल्याम पद्मकम हरिद्रे द्वे षड्ग्रंथाम सविशालाम शतावरीम सारिवे शोभे वत्सक बीजम व्यासम उर्वाम अमृताम किरात तिक्तंच कल्कान कुर्यान मतिमान यष्ट्याभम त्रायमाणांच कल्कश्चातुर्भागो जलमष्टगुणम रसो मृतफलानां द्विगुणो धृतात प्रदया तत्सर्वे प्रायेत सिद्धम. ते अमृतफल यानी कि अमलक स्वरस इस प्रकार का. तो अभी जब अमलक मिलते हैं उसी समय में ये लेना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर काढ़ा बना के करते हैं लोग. कुष्ठानि रक्तपित्त प्रबलानि अर्शांसि रक्तवाहिनी. तो रक्तपित्त प्रबल इस प्रकार के कुष्ठ, रक्तवाही अर्श, विसर्प अम्लपित्त वाताच पांडुरोग रोगंच, वातरक्त पांडुरोग विस्फोटाकान सपामान उन्मादन कामलान ज्वरम कंडुम. तो विस्फोटक पामा उन्माद, तो ये पित्त प्रधान अगर अवस्था है तो उन्माद में भी इस प्रकार का है. कामलाम ज्वरम कंडुम, कामला ज्वर और कंडु इसमें. रुद्रोग गुल्म पीड़का असुरक धर्म गंडमालांच. रुद्रोग गुल्म पीड़का रक्त प्रदर गंडमाला
हन्यादेतत् सर्पिः पीतं काले यथा बलम सद्यः। तो योग्य काल में यथा बल ये पीने से तात्काल योग शतैरपि अजितात् महाविकारान महातिक्तम। बाकी सैकड़ों योगों से जो सिद्ध नहीं होते हैं उन रोगों में ये महातिक्त काम कर देता है, तात्काल काम कर देता है। इस प्रकार से बहुत सारे मरीजों में अनुभव रहता है कि जैसे ही हम स्नेहपान शुरू करते हैं वैसे कुष्ठ कम होने लगता है। वात प्रधान अगर कुष्ठ है या वात पित्त प्रधान है, और ज्यादातर महातिक्त का घृत का ही स्नेहपान करवाते हैं तो जैसे ही स्नेहपान शुरू करते हैं वैसे कुष्ठ कम होने लगता है। फिर आगे चलकर अगर हमें वमन विरेचन देना है तो एक अलग बात इस प्रकार की होती है, और देते भी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इन सभी में वमन विरेचन और विरेचन के बीच रत्नमोक्षण ये सभी करवाते हैं तो महातिक्त का घृत काफी अच्छा फल देने वाला इस प्रकार का है काफी लोगों के प्रचलन में है हम भी बनवा लेते हैं देसी गाय के घी में और रोगियों में प्रयोग करते हैं। तो ये एक अच्छा इस प्रकार का नमूना है। तर तो प्लीज प्रोसिजर सांगा ना घृत बनवायची. घृत बनवायची प्रोसिजर, महातिक्त घृत बनवायचं प्रोसिजर. ये यही है प्रोसीजर। ये जो कल्क चातुर्भागा चतुर्जलगमष्टगुणम रसोमृत फलानाम द्विगुणः और घृत इसी इसी पार्ट से बनता है अब जब आमलक ताजा नहीं मिलता है तो आमलक का काढ़ा बना के लेते हैं तो सप्तच्छद वगैरह ये शुरुआत इसकी है। अब ये मूल ग्रंथ पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि ये जो कॉम्बिनेशंस बहुत सारी की गई है उसके पीछे जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करें। अभी बहुत सारे बातें ऐसे रहती है कि जो मुझे बताने के लिए अच्छा लगता है तो मैं वो बताता रहता हूँ। इसमें अगर प्रयास करेंगे तो ये काफी बड़ा मामला है। फणसरकर का एक कहना था कि सिंगल ड्रग्स को लेकर, एक द्रव्य को लेकर वो कहाँ कहाँ किन किन पाठों में आया है ये ढूंढना है पहले। अब ये आसान है, कंप्यूटर के जरिए हम अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। महातिक्त घृत भी सभी कैंसर में प्रयोग करना चाहिए क्या सर? मैं महाकल्याण का करता हूँ सभी रोगियों में, और केवल महाकल्याण का, रक्त कल्याण के जो घृत बनाते हैं रक्तपाचक और महाकल्याण इन दोनों को सम्मिश्र करके रक्त कल्याण का प्रयोग करते हैं कुछ चंद मरीजों में महातिक्त देते हैं लेकिन कैंसर में उतना ज्यादा नहीं देते हैं इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य है एक द्रव्य से लेकर आरंभ करें, फिर उस द्रव्य के साथ अन्य दूसरा द्रव्य, वो कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे आता है ये देखे फिर तीसरा द्रव्य, चौथा द्रव्य, पांचवा द्रव्य, इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। तो अभी त्रिस्कंद कोश में या फिर हमारे प्रातिपदिक कोश में ये थोड़ा आसान है ढूंढना इस प्रकार से। हमने जो पाठ दिए हैं औषधियों के इस प्रकार से तो उसमें घटक द्रव्य कौन से है और उसका प्रमाण कितना है और उसकी कल्पना क्या है। जैसे यहाँ पे कल्क कल्क है इन सभी द्रव्यों का, या काढ़ा काढ़ा है, और फिर घृत है इस प्रकार से, और फिर घृत सिद्ध करना है इस प्रकार से। तो एक योग के सभी घटक जो है उसमें मिल जाते हैं, और वाइस वर्षा एक औषध द्रव्य किन किन योगों में आता है ये भी मिल जाता है। अगर आप गुड़ुच को ढूंढेंगे, अब अगर आप आंवला को ढूंढेंगे, आंवला को ढूंढेंगे, या किसी भी चंदन वगैरह कुछ भी ढूंढेंगे, तो वो किन किन योगों का हिस्सा है ये सभी जानकारी सामने आ जाएगी। तो ये औषध कोश की खासियत रही थी, या
ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर की खासियत रही थी वो प्रातिपदिक कोश में भी रहेगी इस प्रकार से। अब बात यह है कि इसमें आगे अगर पढ़ाई करनी है, सोचना है, तो 2 द्रव्य 3 द्रव्य इस प्रकार से लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस रोग में किस प्रकार की दोष दुष्य समूर्छना में ये योग आते हैं, ये द्रव्य आते हैं, ये देखना पड़ेगा। मैं वंसलकर के पास था तो 2 दिन मुझे उनके घर पे रहने का मौका मिला। तो सुबह 4 बजे उठाकर उन्होंने मुझे शतावरी और दारवी ये 2 द्रव्य सिखाए थे कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आए हैं इस प्रकार से। महातिक्त का गुरुत्व भी सभी कैंसर में प्रयोग करना चाहिए। कैंसर महातिक्त का महाविकार ठीक होते हैं ऐसा आधार, इस आधार पर जहाँ अन्य योगों से लाभ नहीं हो वहां भी ये काम करेगा। तो कैंसर में ऐसा सोच सकते हैं, सोच तो जरूर सकते हैं। हर योग की अपनी अपनी खासियत होती है। वैसे बहुनात्र मुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते ये बहुत योगों में आता है। तो ये सचमुच ही सभी रोगों में काम करता है या नहीं करता है ये एक अलग बात रहेगी। चरकाचार्य का जो कहना है कि अगर एक ही द्रव्य उस प्रकार का मिल जाए जो सभी रोगों में कार्मक हो, कस्ततः अन्यद उपदेष्टुम उपधारयितुम वा। अग्निवेश ने शंका पूछी कि ये पंचकषाय शतन नहीं हो रहे हैं, 500 काढ़े नहीं है। तानी ताने एवं अंगानि उपप्लवन्ते तेषु तेषु गणेशु। वही द्रव्य बार बार विभिन्न गणों में आ रहा है इस प्रकार से, तो 500 नहीं हो रहे हैं। आपने तो 500 कहा था इस प्रकार से। तो आत्रेय ने उसका उपहास किया है। न एतावता बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेश। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए। कोई एक दूसरा छात्र होगा कि जिसको समझ कम है वो इस प्रकार के सोचेगा, सवाल पूछेगा तो अलग है, लेकिन तुम इस प्रकार के सवाल कर रहे हो ये थोड़ा अजीब है इस प्रकार से। और एक ही द्रव्य अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखता है। तो कोई जानकार व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग में ला सकता है। ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि अलग अलग द्रव्य ही ढूंढने हैं इस प्रकार से। मेरा एक आइंस्टाइन में पेपर हुआ था मुंबई में। कोलटकर सर का मार्गदर्शन उसके लिए मिला था और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ था। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक अप्रोच इस प्रकार का कुछ था, पर्सपेक्टिव इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी एक विचार से किसी द्रव्य का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर काम हो भी जाता है लेकिन काम नहीं हुआ तो हमारे डायग्नोसिस में कुछ क्षति है, हमारे चिकित्सा करने में कुछ क्षति है, इसके बारे में देखना पड़ेगा। और काम हो भी गया तो भी हम ऐसा निर्धार पूर्वक नहीं कह सकते कि मैंने जिस विचार से इस औषध का प्रयोग किया था उसी विचार से काम हो गया। काम हो गया, किसी दूसरे तरीके से काम हो गया, हमें पता नहीं चला इस प्रकार से। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे हिसाब में केवल औषधि द्रव्य काम नहीं करता, ये एक अहम मुद्दा है कि उसका स्वरूप क्या है, चूर्ण है, घृत है, काढ़ा है वगैरह जो भी है, इस प्रकार की कल्पना कौन सी है और फिर कितनी मात्रा में दे रहे हैं, किस अनुपान से दे रहे हैं, किस औषध सेवन काल में दे रहे हैं। तो ये सभी मायना रखते हैं। वही द्रव्य जब हम अन्य औषधि सेवन काल में देते हैं, मेरा काफी अनुभव रहा है कि किडनी फेलियर के मरीज को पहले आपान काल में एक दवा देते थे। फिर ध्यान में आया कि इसका सामान ज्यादा बिगड़ा है, अग्नि अच्छा नहीं है,
तो फिर वही दवाइयाँ समान काल में देना आरंभ किया, तो उससे फायदा अच्छा मिलने लगा। तो कौन सा वायु बिगड़ा है ये हमें पहले तय कर लेना है, निश्चित कर लेना है, फिर उस वायु के काल में दवा देनी है। तो ये भी एक मायना रखती है। यष्टि मधु 13 गणों में है और फिर उसका अनेक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक कम मात्रा में और अधिक मात्रा में वमन के लिए प्रयोग हो सकता है। कम मात्रा में अपान काल में प्रयोग करते हैं तो शुक्रल अच्छा काम है, संधानीय है, तो इसमें परिकर्तिका में भी काम करता है। पाठा यष्टि कॉम्बिनेशन में देता हूँ और यष्टि घृत के साथ देता हूँ। अगर हमें कंठ पर काम करना है तो कंठ्य भी है, तो भोजन के उपरांत उस प्रकार को देना है। प्राण काल में काम करना है तो प्राण काल की दवाइयों में सिचु वगैरह के साथ यष्टि मधु देते हैं। इस प्रकार से उरस्थान में काम होना है, इस प्रकार। और फिर कफ या कफ पित्त का शमन करना है तो घृत मधु के साथ दे सकते हैं। पित्त या वात पित्त का शमन करना है तो घृत के साथ दे सकते हैं। रसायन काम के लिए या मेध्य काम के लिए क्षीराणी यष्टि मधुकस्य चूर्णम दूध के साथ अनुपान बताया गया है। तो एक ही यष्टि मधु विभिन्न अनुपानों से विभिन्न कालों में विभिन्न मात्रा में अच्छे तरीके से काम कर लेता है। तो हम किस काम के लिए उसको प्रयोग में ला रहे हैं। वैसे वो वमनोपग भी है, शीत पित्त उदर कोष्ठ में शाखाओं से दोष की गति कोष्ठ में हो जाए, इसके लिए भी मैं यष्टुमति का प्रयोग करता हूँ और फिर दही और मध के साथ अनुपान देता हूँ। तो शाखाओं से दोष कोष्ठ में आ जाते हैं तो ये जो लक्षण है वो कम हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि बहुत सारे तरीके से द्रव्य काम करता रहता है और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर भली भांति उसका प्रयोग हो जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें कोलटकर सर का और भी कहना था कि रोगी किस दृष्टि से या किस विचार से उसको ले रहा है। मेरा सर दर्द हो रहा है और इसलिए मैं दवा ले रहा हूँ, वो सर दर्द के लिए ले रहा हूँ, ऐसा अगर रोगी सोचता है तो वो सर दर्द के लिए दवा काम करेगी। और वैद्य किस दृष्टि से उसकी योजना करता है इसके आधार पर भी उसका कार्य होगा। वे खास करके पर्याय नामों के बारे में कि शतावरी को ही पीवरी नाम से अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो पुष्टि करने वाली है, उसी को अभिरु नाम से प्रयोग में लाते हैं तो वो भीरुता कम करने वाली, धैर्य बढ़ाने वाली, इस प्रकार की है। तो हम जिस प्रकार से सोचते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, इस प्रकार से तो हरितकीकों में पथ्या नाम से प्रयोग करता हूँ कि जिसकी बुद्धि विमार्ग हो गई है, भटक रही है किसी इस प्रकार से, तो उसको ठिकाने पर लाने के लिए पथ्या नाम से हरितकी का प्रयोग करता हूँ। प्राण काल किस समय को माना जाता है। ग्रासे ग्रासे मुहुस्सान्नम हर ग्रास में या ग्रास ग्रासांतयो प्राणी, ये वाग्भट का कहना है। ग्रास और ग्रासांतर तो दो ग्रासों के बीच या हर ग्रास में मिलाकर इस प्रकार के देना है, तो ये प्राण काल कहा जाता है इस प्रकार से। तो इन सभी तरीके से हम कार्मुकता जो है द्रव्य की निश्चित कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मग 3 वेळेला जेवण करतात म्हणजे नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण, तर तिन्ही वेळेला तसंच द्यायचं का मग? तीनों समय देना है। जनरली मैं सुझाव देता हूँ कि नाश्ता बंद कर दे और 2 ही दफा खाना खाए, तो फिर 2 ही दफा देना पड़ता है। अगर 3 दफा ले रहे हैं और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर 3 दफा देना है इस प्रकार से। और फिर वही मतलब अपान काल में औषध देना है, समान काल में देना है, ज्ञानोदान काल में देना है। तो ये जितने बार हम भोजन करते हैं उस समय उतने समय देना है इस प्रकार।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक द्रव्य से लेकर अनेक द्रव्यों तक ये विचार होता है, और उसके केवल द्रव्यों का विचार नहीं होता है, कल्पना क्या है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। शुष्केषु भल्लातकम अगर उक्तम भैषज्यम आर्द्रेषु तो वैश्यकत्व, ये जो हाँ अर्श के बारे में बताया गया है, तो एक किसी ने कुटजारिष्ट का प्रयोग रक्तार्श में किया था और कम नहीं हुआ। तो फिर नानल सर से उसने पूछा, तो नानल सर ने बता दिया आपकी कल्पना चूक गई है, अरिष्ट नहीं देना चाहिए था, कुटजावलेह दे दो या कुटज घनवटी दे दो तो उससे फायदा हो जाएगा, और वैसा हुआ इस प्रकार से। शरक मध्ये विपादिका हर घृततैल सांगितले आहे, मात्र माझे श्री विश्व यश वैशाली मलम म्हणून प्रॉडक्ट आहे, त्यात सिक्तराळ यष्टी कपिला शंख चिरक हरिद्रा कपूर आहे। ओके, इसमें परिवर्तन तो कर सकते हैं, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन यमक स्नेह का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अ, ये भी इसमें अभ्यास होना है, अध्ययन होना है कि ये जो कॉम्बिनेशंस की गई है, वास्तव में रसरत्न समुच्चय हमने पढ़ा, तो उसमें भी रसशास्त्र की औषधियों के संयोग के बारे में मुझे सोचना था, ज्यादा हद तक वो नहीं हो पाया, इस प्रकार की जो विचार श्रृंखला है उसमें मैं ज्यादा घुस नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो काफी धातु उसमें समा गए हैं, स्वर्ण है, रौप्य है, ताम्र है, लोह है वगैरह, इस प्रकार वंग है, उनका रोल, और उसमें जो वनस्पति जो द्रव्य है उनका रोल, और फिर किस अधिकार में ये औषध आया है, और फिर उसकी फलश्रुति कितनी वाइड है, ये सब देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अरिष्ट आसव भी प्राण काल में लेना है तो ग्रासेतर में ही लेना चाहिए। मैंने तो ज्यादा प्रयोग नहीं किया है आसव अरिष्ट का प्राण काल में, इस प्रकार से अवलेह खास करके देते हैं, लेना है तो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। पानी मिला के घूंट घूंट इस प्रकार का पीना है, इस प्रकार का हो सकता है। अपान काल में अरिष्ट आसव ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सोच समझ कर प्रयोग करें। जनरली आसव अरिष्ट जो है वो पित्त बढ़ाने वाले वगैरह इस प्रकार के हैं, तो भोजन के उपरांत ज्यादा अच्छे है। और नॉर्मल ट्रेडिशन में तो हर व्यक्ति को आसव अरिष्ट दिया जाता है, कुमारी आसव खास करके प्रयोग में लाते हैं, और दोराजेनम ये ताराचंद में प्रचलन में है, दुपारी रात्रि जेवणानंतर इस प्रकार से। लेकिन प्रमदा सौंदर्य संजीवनी जैसी दवा या फिर अन्य इस प्रकार की दवा आपातकाल में ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये खास करके रज प्रवर्तन अनियमित होना, इसमें प्रमदा सौंदर्य संजीवनी ये अच्छी काम करती है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है वास्तव में, लेकिन पाठ गुणे शास्त्री ने बनाया था, और पणसलकर जी के काफी प्रचलन में था, आयुर्वेद सेवा संघ का उपलब्ध है इस प्रकार का। तो कब कौन सा लेना है ये थोड़ा सोचकर करना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि कौन से कॉम्बिनेशन है और फिर उस कॉम्बिनेशन की क्या खासियत है वगैरह के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि एक बार प्रातिपदिक कोश उपलब्ध हो जाए तो ये थोड़ा आसान होगा। अभी इसके बारे में सोचना या जानकारी इकट्ठा कर पाना ये मुश्किल है थोड़ा सा, तो उसके बाद वो आसान हो जाएगा। अपान काल या व्यायाम उदान काल का मतलब भोजन के कितने पहले और कितने बाद तक ले मानते हैं, तुरंत ही करना है। अपान काल में जो दवाई लेनी है वो भोजन के तुरंत पहले लेनी है, और व्यान उदान काल में लेनी है वो भोजन के तुरंत बाद लेनी है। तो व्यानेन्ते प्रातराशस्य सायमाशस्य तो उत्तर है, ये वाग्भट का कहना है। इसमें एक अष्टांग संग्रह में एक अलग काल आया है,
अब पहला पचन हो जाने पर, सुबह के खाने का पचन हो जाने पर बीच में एक अंतराभक्त इस प्रकार का बताया है, औषध ले रहे हैं इस प्रकार से, और फिर वो व्यान काल है ऐसा एक कहना है, क्योंकि तब तक आहार रस बन जाता है और वो व्यान के द्वारा विक्षेपित होने लगता है, तो वो व्यान काल बताते हैं। लेकिन ज्यादातर भोजन के तुरंत बाद इसी प्रकार से व्यान के बारे में सोचते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम उनका प्रयोग करें। तो योगशतैरभिजितान अपि अजितान महान महाविकारान महातिक्तम। तो महातिक्त की जो रचना है उसको भली भांति समझना है। फिर कैंसर हो या और कोई बीमारी हो, उसमें प्रयोग कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था को कैसे समझे, इस रचना को कैसे समझे, यह अहम मुद्दा है। और इसलिए एक एक द्रव्य से लेकर अगर हम जोड़ते जाएंगे तो शायद पता चलेगा कि ये इस प्रकार की अवस्था में इस दोष धातुओं के लिए ये उपयुक्त है कि कुछ लोगों का कहना है कि लोहकल्प भोजन के बाद ही लेना चाहिए, इस पर क्या विचार करें? मुझे लगता है कि लोहकल्प भोजन के बीच में लेवे तो ज्यादा अच्छा है, समान काल में लेवे तो ज्यादा अच्छा है। मैं लोह परपट्टी का कभी कभी प्रयोग करता हूँ, कभी पंचामृत परपट्टी का प्रयोग करता हूँ। खास करके गृहिणी में इस प्रकार से अश्लेष्मश्चापि यः प्रसाद परमतः तम पच्यमानं पित्तेन वायुश्चाप्यनुधावति ततोस्य अंतराणि जायन्ते, इस प्रकार के अंतर के बारे में बताया गया है। तो उस दृष्टि से और शूल अधिकार में जो भी कल्प है उसमें लोह ही है प्रधान। ये धात्री लोह, सप्तामृत लोह वगैरह वगैरह जो सभी लोह वाले कल्प है, या ताप्यदी लोह वगैरह, ताप्यदी लोह वैसे पांडुरंग में बताया गया है। लेकिन शूल अधिकार में रौप्य मंडूर इस प्रकार का भी है। तो ये शूल के लिए अच्छे हैं और ये रक्त पर काम करने वाले हैं। प्रसाद परोमता, इस सूत्र के आधार पर अभी सीकेडी के भी कुछ मरीजों में मैं लोह पर पट्टी समान काल में दे रहा हूँ, कहीं तापेदी वगैरह सब देखकर भी उतना हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, रक्त नहीं बढ़ रहा, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो लोह पर पट्टी से कभी कभी फायदा अच्छा इस प्रकार का होता है। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को अमावस्या है और ये वैसे थोड़ी देर से लग रही है, 8 बजे से अमावस्या शुरू हो रही है, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ उसके बारे में क्या करना है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। कुछ वैद्य मानते हैं कि औषधियों को पचने का समय मिलना चाहिए, इसलिए भोजन से थोड़ा गैप रखना चाहिए। ऐसा है, कफोद्र के बले गदय नंदन बलिनो रोग रोगिणो, रोगी और हाँ, रोग दोनों बलवान है, कफ का प्राधान्य है, तो खाली पेट औषध देना सुबह ये अच्छा है। और यू डोंट टीच ऑन अमावस्या, नहीं नहीं पढ़ाते हैं। कुष्ठ रोग में कौन सा काल उपयुक्त है? ऐसा तो नहीं बता सकते, हर मरीज के अनुसार उसका करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अमावस्या को हम बंद रखते हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा।
आ, ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्याने व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.